अव्यक्तवाणी पढ़ना है या मुरली है? अव्यक्तवाणी मुरली नहीं, अव्यक्तवाणी मुरली नहीं बन जाती, बन जाती। आज की अव्यक्तवाणी में 5/11/2014 हेडिंग दिया है, अपने जगे हुए दिव्य स्वरूप में ऐसा रहो जो आपके सामने आने वालों का दीप जग जाए और आपका साधारण स्वरूप उन्हें दिखाई न दे। चारों ओर के चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीप राज की ओम शांति। ये चैतन्य दीपक कितने प्यारे हैं। कौन से चैतन्य दीपक कितने प्यारे हैं, जिनको दीपराज ने ओम शांति किया है। दीपराज का क्या भक्ति मार्ग में यादगार है? सब भूल गए हैं? अरे दीपावली तो बहुत मनाते रहे, जन्म जन्मांतर मनाई, इस जन्म में भी मनाई, और दीपराज की यादगार भूल गई है। दीपक जलाए कि बल्ब जलाए हैं? दीपराज की यादगार है। जब दीपावली मनाते हैं तो एक दिन पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं और फिर अगले दिन उस बड़े दीपक से सारे दीपकों को जगाते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते हैं। उन्होंने तो गीत बनाई दिया, दीप से दीप जगाते चलो। दीपक का अर्थ भी चाहिए ना, क्या अर्थ चाहिए हुआ? दीप माने आत्मा। तो बताया आप सबका यादगार विश्व में मनाए रहे हैं, विश्व में मनाए रहे हैं कि भारत में मनाए रहे हैं? अरे हाँ, अभी तो भारतवासी सारे विश्व में फैल गए ना, और अगर फैलेंगे नहीं, अभी भक्ति मार्ग में नहीं फैलेंगे तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो शूटिंग पीरियड आएगा अंत समय का, 500-700 करोड़ की आत्माओं के बीच में दीपक कैसे जगेंगे? जगेंगे या नहीं जगेंगे? जगेंगे। तो आप यादगार विश्व में मनाए रहे हैं और आप चैतन्य दीपक वो मनाए रहे हैं, और आप
आप क्या कर रहे हो? हैं? अरे वो मनाए रहे हैं। दीपावली के दिन मनाना अलग बात है, और आप चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मनाए रहे हैं। कहाँ की बात है? कहाँ की बात बताई? अभी संगम की बात बताई। ये तो स्थान की बात बताओ, कहाँ माने स्थान? कहाँ मिलन मनाए रहे हैं? बाप के साथ। तो प्रश्न साथ का नहीं है, किसके साथ? प्रश्न माउंट आबू में मना रहे हैं, और माउंट आबू में दीपराज की आत्मा बैठी हुई है। ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी कीर्तन के द्वारा दीपराज, जिसे धर्मराज का दिया कहा जाता है, उसका राजा धर्मराज का राजा, तो वो गुलजार दादी के द्वारा है। गुलजार दादी के द्वारा सबके दीपक जगते हैं। ये पहले ही वाक्य में बता दिया, चारों ओर के चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीपराज की ओम शांति। सूक्ष्म वतन की बात बताई, सूक्ष्म स्टेज की बात बताई कि सूक्ष्म स्टेज में आत्मिक स्थिति में जो दीपराज है, और जगे हुए दीपकों को ओम शांति बोली। कि माउंट आबू की बात बताई है? कहाँ की बात बताई? अरे आत्मा शरीर में होती है, कर्मेंद्रियों से कर्म करती है, तो साकार है, निराकार है या आकार है? साकार है। और सूक्ष्म मन बुद्धि के नेत्रों से कार्य करती है, इंद्रियां भूल जाती हैं, तो क्या कहेंगे? कौन सी स्टेज है? साकारी नहीं, आकारी स्टेज है। और आकारी से भी परे जब निराकारी बिंदु रूप स्टेज बनती है, तो उसे आकारी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? निराकारी स्टेज कहेंगे। तो बोला वो निराकारी स्टेज कौन सी आत्मा की बात है? गुलजार दादी की बात है, ब्रह्मा बाबा की बात है, राम वाली आत्मा की बात है, किसकी बात है? अरे धर्म का राजा कौन है? धर्म का राजा जिसमें सबसे जास्ती धारणा देखने में आई, ऐसी कौन सी आत्मा है जिसमें सबसे जास्ती धारणा देखने में आई है? गुलजार दादी में, ब्रह्मा बाबा में।
तो सबसे जास्ती धारणा का प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि जो भी आत्माएं सामने आई उनके हर आत्मा संतुष्ट होके गई या असंतुष्ट होके गई? संतुष्ट होके गई। और धर्म का अर्थ ही है धारणा। धर्म ऐसा हो जो सबको संतुष्ट करे। तो संतुष्ट करने के हिसाब में सबसे जास्ती सहन करना पड़ता है या नहीं सहन करना पड़ता है? सबसे जास्ती सहन करना पड़ता है। जो गायन है शास्त्र में, बहेलिये ने बुद्ध रूपी पांव में तीर मारा, घाव हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, फिर भी उसके लिए कल्याण की भावना या अकल्याण रहा है? कल्याण की भावना। अरे ये तो धर्म पिताओं का जो पाठ है उनमें भी ये धारणा देखी गई है, जो नंबरवार है। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो जिन लोगों ने सूली पर चढ़ाया उनके प्रति दया की भावना थी या द्रोह की भावना थी? दया की भावना। तो ये तो धर्म पिता तो नहीं है, ये तो सनातन धर्म की माँ है। और माताओं में ज्यादा धारणा होती है या भाइयों में ज्यादा धारणा होती है? माताओं में धारणा ज्यादा होती है। सहन शक्ति भी माताओं में ज्यादा होती है। तो बोला, किसने बोला? बोला तो ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन बात किसकी बताई? किसकी बात हो रही है? दीपराज की बात हो रही है। गुलजार दादी के द्वारा बोला ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन सूक्ष्म स्टेज जो है, जिसे कहते हैं कौन सी पुरी? सूक्ष्म स्टेज की 3 पुरियां है ना। कौन कौन सी? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो कौन सी सूक्ष्म स्टेज की बात कही? शंकरपुरी। तो वहां शंकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शंकर होना चाहिए। शंकर कब कहा जाता है? एक आत्मा का संकरण, 2 का या ज्यादा का संकरण, 3 का संकरण, तब नाम पड़ता है शंकर। तो कौन सी आत्मा के बारे में कहें? धर्मराज, दीपराज, दीपकों का राजा। इसके लिए कहें? ब्रह्मा के लिए कहें, विष्णु के लिए कहें या शंकर के लिए कहें? शंकर के लिए कहें। वो धर्म का राजा है, उसे सहन शक्ति है? अरे वो दुनिया को भस्म करने वाला है या सहन करने वाला है? सामना करने वाला है या सहन करने वाला है? वो तो सामना करने वाली शक्ति है। तो किसकी बात है? ब्रह्मा वाली आत्मा की बात है। लेकिन वो गुलजार दादी के थ्रू नहीं, इसके द्वारा है। जो भी राम वाली आत्मा है उस शरीर के द्वारा। बाप दादा जब कहा जाता है
तो एक को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी है? दो पर्सनालिटी। व्यक्तित्व, व्यक्त माने जो दिखाई दे, एक पर्सनालिटी। आत्माएं दो हैं लेकिन पर्सनालिटी एक है। तो बोला हर एक दीपक दीपराज की याद में चमक रही है। बाप दादा भी हर दीपक को बहुत 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 दिल से याद प्यार दे रहे। हर दीप बहुत स्नेही और दिल में समाने वाले हैं। चारों ओर की रोशनी कितनी दिल को लुभाने वाली है। सबके दिल से क्या निकल रहा है? वाह वाह बाबा वाह। ये चैतन्य दीपक जिनका यादगार विश्व में मनाए रहे हैं, वो चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मनाने पहुंच गए। क्या कहा है? कहाँ पहुंच गए? माउंट आबू में है। माउंट आबू में जो सामने बैठे हैं उनको पता है कि दीपराज का अर्थ क्या है? मालूम है? तो समझते हैं दीपराज धर्मराज को कहा जाता है? दीपराज से मिलन मनाने पहुंच गए हैं। आने वाले सभी दीपकों को देख दीपराज भी कितना दिल से खुश हो रहे हैं। इनको देख हैं। किन दीपकों को? भी दीपक तो 500-700 करोड़ भी है। किन दीपकों को देख करके? 500-700 करोड़ चैतन्य ही है। पहुंच गए हैं, सिर्फ आने वाले नहीं हैं, पहुंच गए हैं। इसके पास, दीपराज के पास पहुंच गए हैं। कनेक्शन जुट गया है। कौन से दीपकों का? 500-700 करोड़ दीपकों का। फिर है 4.5 लाख का। और 4.5 लाख में जो प्रवेश करते हैं उनको नहीं गिनेंगे है? जो चंद्रमा से कनेक्टेड है, चंद्रवंशी है, उनको ही छोड़ देंगे? उनको भी लेंगे या नहीं लेंगे? तो कितने हुए? पहुंच गए हैं। वाह मेरे दीपक वाह। हर एक दीपक की ज्योति नंबरवार चमक रही है। नंबरवार क्यों कहा है? हर एक आत्मा में जो ज्ञान और योग बल की ज्योति आती है वो नंबरवार आती है। सबके अंदर एक जैसी आती है, नंबरवार आएगी। जानवरों में उतनी ज्योति आएगी। अरे जानवरों में आत्मा नहीं होती तो उनमें ज्योति आएगी या नहीं आएगी?
एक मुसलमान भाई मिला था ट्रेन में, तो लड़ गया। कहता है इंसान में रूह होती है, इसलिए इंसान की हत्या नहीं करनी चाहिए। बाकी जानवरों में थोड़ी रूह होती है, पक्षियों वगैरह, उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। हमारे मुंह से हंसी निकल गई कि तुमको लोभ है मांस खाने का, वो तुम त्याग नहीं सकते, मांसाहारी हो, राक्षस संप्रदाय। तो नंबर बार ज्योति चमक रही है। बाप दादा तो वही ज्योति सभी दीपकों को देख मुबारक दे रहे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोगों का यादगार विश्व में मनाए रहे हैं और आप चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मनाए रहे हो। क्या अंतर बताया? वो मनाए रहे हैं और आप प्रैक्टिकल में दीपराज से मिलन मनाए रहे हो। इस बात को बीके वाले कैसे समझेंगे? है वो समझेंगे ही नहीं। वो सुनने वालों की संतान है, हाथी की संतान है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, इस बात की यादगार। सुनने की, सुनते भी बहुत हैं और सुनाते भी ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, उनका मस्तक बड़ा नहीं होता है क्या? है, मस्तक भी बड़ा होता है, लेकिन मस्तक जो इतना बड़ा होता है उससे साबित नहीं होता कि बुद्धिमान बहुत हैं। हाथी रूपी महारथी बहुत बुद्धिमान, महावीर से भी ज्यादा बराबर या कम अकल वाले। चुप हो गए? अरे महावीर बड़ा या महारथी बड़ा? महावीर बड़ा होता है। महावीर हनुमान को दिखाते और चौड़ा मस्तक वाला, बड़े कान वाला किसको दिखाते हैं? गणेश को। गण माने देवगण, ईश माने स्वामी। देवगण कहाँ होंगे? हैं? इस दुनिया में क्या होंगे? संगम युग में। और सतयुग में क्या होंगे? कोई अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? सतयुग में शुद्ध देवताएं होंगी और संगम में है यथा राजा तथा प्रजा। क्या होंगे? है? अरे अपना टाइटल ही भूल गए। संगम युग में बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं? हैं? ब्राह्मण, तो देवता बनते। देवता से बड़े कोई नहीं होते। कौन?
है? भगवान भगवती, यथा राजा तथा प्रजा, सब भगवान भगवती होते कि नहीं है? कि नंबरवार होते? नंबरवार कह सकते हैं। तो बोला ये मिलन बहुत प्यारा और न्यारा है। हर दीपक के दिल में कौन समाया हुआ है? हर दीपक के मन में, दिल में दीपराज बेरा बाबा। हर एक की सूरत में दीपराज की याद समाई हुई है। ये देख रहे हैं। आज के दिन आप भी विश्व में अपना यादगार देख रहे हो ना। कितने भक्त चारों ओर आप दीपकों को याद कर रहे हैं, और चैतन्य दीप रूप में आप दीपराज से मिलन मनाए रहे हो। ये मिलन का दिन दीपावली के रूप में मनाए रहे हैं। कौन? अरे कौन मनाए रहे हैं? हैं? दुनिया वाले अभी मना रहे। आप बोला ये मिलन का दिन, दीपावली के दिन में आप चैतन्य में मनाए रहे हो। वो चैतन्य में नहीं मनाए रहे, उनके दीपक जड़ हैं और आपके दीपक चैतन्य हैं। तो कहाँ मनाए रहे हो? चैतन्य दीपकों से दीपराज का मिलन। अरे कहाँ मिलाए रहे हो बताओ ना। हैं? माउंट आबू में। माता जी कह रहे माउंट आबू में मनाए रहे, और यहाँ सूरत में। अरे हाँ, संगम कोई स्थान नहीं है ना। संगम तो मधुबन में होता है। असली संगम कहाँ होता है? मधुबन में होता है। आत्मा और परमात्मा का संगम कहाँ होता है? मधुबन में होता है। तो कौन से मधुबन में मना रहे हो? प्रैक्टिकल में चैतन्य में। हाँ, एडवांस में है। आपके सम्मुख बैठ मिलन मना रहे। कहाँ? झिझक आती है बोलने में हैं? कहीं ब्रह्मा कुमारी हमारे ऊपर हमला नहीं करते, है ना? अरे ये वाणी कहाँ पड़ी जा रही है? माउंट आबू में। और क्लियर कहाँ हो रही है? सूरत में क्लियर हो रही है। तो असली दीपावली कब हुई है? अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है। अच्छा, है? हाँ, भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे चल रहा है। तो बोला हर साल का यादगार बनाई दिया है भक्ति मार्ग वालों ने। आप समझ सकते हैं कि ये दीप की ज्वाला क्या है, ये रोशनी क्या है। भक्त तो कोई न कोई रोशनी जगाए देते हैं। दीपक जगाए देंगे, बल्ब जगाए देंगे, लेकिन आप सच्चे दीपक जानते हो कि दीपराज और दीपकों का मिलन हो रहा है। बाप दादा भी एक एक दीपक को देख आगे से पीछे वालों को दूर से देख रहे हैं।
क्या कहा? आगे से पीछे वालों को दूर से देख रहे हैं, क्या मतलब हुआ? हैं? सामने बैठा है इसलिए आगे से पीछे देख सकते हैं। हैं? बैठा है आगे है, लेकिन दिख रहे हैं पीछे। वो दीवार के पास बैठे हैं, उनको देख रहा है। नहीं, आगे से पीछे वालों को, मना जो बाद में आए हैं, जो आगे आए उनकी तो समझ में ही नहीं आती है ये बातें। आती हैं? एडवांस का ज्ञान समझ में ही नहीं आता। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आए हैं, तो पीछे आए हैं या आगे आए हैं? पीछे आए हैं, उनको देख रहे हैं। वाह दीपराज के दीपक वाह, इसलिए बोला वाह वाह। अरे कोई बात है तब वाह वाह बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया? अरे ये वाह वाह की बात हुई ना, लास्ट में आए और आगे चले गए, फास्ट चले गए। अपनी ही यादगार देख रहे हो और चैतन्य रूप में आप दीपराज से मिलन मनाए रहे हो। एक एक दीपक, उसकी अपनी अपनी रोशनी कितनी प्यारी लगती है। अगर स्थूल में भी 10-12 दीपक इकट्ठे करो तो उनकी ज्योति कितनी अच्छी लगती है। और बाप दादा खुश है कि बाप दादा को इतने चैतन्य दीपक सन्मुख देखने को मिल रहे हैं। इसको बाप दादा को कहाँ, ये सन्मुख दीपक दीपराज को कहाँ देखने को मिल रहे हैं? है? अरे अरे कहाँ देख सकते हैं? कि कोई स्थान है कि नहीं है जहाँ देखने को मिल रहे हैं? है? कहाँ? सूरत में देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे दीदी दादियों के पास जाएगी? और बाप दादा हर एक दीपक को यही कह रहे हैं, वाह दीपक वाह। तो बाप दादा ही चैतन्य में दीपकों को देख सकते हैं। क्या कहा है? या तो बाप के बच्चे ही एक दो को देख रहे हैं। जो बाप के बच्चे नहीं बने सन्मुख बैठने योग्य, या सन्मुख आते ही नहीं है, वो नहीं देख सकते। बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप दादा को देख रहे हैं। आप सभी किस रूप में बैठे हो? वहां पूछा। बच्चे बाप के रूप में बैठे हो या कोई और रूप में बैठे हो? चैतन्य दीपक के रूप में हो ना। हर एक की ज्योति अगर दृश्य देखो तो बड़ी रियल और सुंदर दिखाई देती है। सारा फेस ही दीपक के मुआफिक जगमगाई रहे हैं। आप भी अपने को अभी रूप में जान रहे हो, उसी रूप में, और अपने को साक्षी होकर के देख करके कितना मुस्कुराए रहे हो।
बाप दादा भी हर एक मुस्कुराते हुए दीपक को देख चैतन्य दीपकों की दिवाली मनाए रहे। हर एक की दीपक अपनी दिव्य ज्योति फैलाई रही है। अगर इतने दीपक इस स्थूल में जगमगाते जाएं तो कितने सुंदर नजारे हो जाएं। लेकिन बाप दादा चैतन्य सच्चे दीपकों की माला देख रहे हैं, झूठे जड़ दीपकों की माला नहीं देख रहे हैं। जड़ दीपकों की माला नहीं देख रहे हैं, है? क्या मतलब? अरे कोई आत्मा की जड़ तुम्हें बुद्धि होती है और कोई आत्मा की है चित्त शक्ति से भरपूर दिव्य दृष्टि होती है। तो हर एक दीपक अपने अपने प्रैक्टिकल धारणा के स्वरूप में बाप दादा को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वाह मेरे जगे हुए दीपक, वाह। बाप दादा आप चैतन्य दीपकों को देख कितने खुश हो रहे हैं। वाह दीपक वाह। आप सबको भी अपना स्वरूप दीपक की रोशनी स्वरूप दिखाई दे रहा है ना। बाप दादा को तो बहुत अच्छा जगते हुए दीपक नंबरवार तो हैं, लेकिन जगे हुए दीपकों की सभा देख करके कितनी खुशी हो रही है। ये सभा कहाँ है? माउंट आबू में नहीं है? अरे वो सभा माउंट आबू में नहीं है, जगे हुए दीपकों की। बड़े संकोच में आ जाते। वाह जगे हुए दीपक, वाह सदा जयंती ज्योति। भक्त लोग कितना प्यार से याद करते हैं और बाप दादा अपने सामने दीपकों को देख करके खुश हो रहे। वाह दीप वाह। आप सबने मिलकर के विश्व के अंदर दीप जगाए हैं और जगाते रहेंगे। तो बाप दादा क्या देखते हैं? चैतन्य दीपकों को देख करके बहुत खुश हो रहे। वाह बच्चे वाह। अभी आगे भी अपनी ज्योति से, दीपकों की ज्योति से औरों को दीप जगाते रहो। विश्व में चैतन्य दीपकों को नहीं जानते हैं, वो तो स्थूल दीपक ही जगाते रहते। लेकिन आप सभी आज किसको देख रहे हो? जगे हुए दीपकों को, चैतन्य। इसमें देख रहे हो है? अरे चैतन्य देख रहे हो, लेकिन किसमें? बैठे भी वही हैं और जानते भी नहीं है। जगे हुए दीपकों को चैतन्य सूरत में देख रहे हो, फिर भूल गए सूरत को। बाप दादा भी चैतन्य रूप में एक एक बच्चे को दीपक के रूप में जगते हुए देख करके खुश हो रहे हैं। बाकी रोशनी में फर्क तो है, नंबरवार है, लेकिन बुझे हुए से जग तो गए ना। तो बाप दादा जगे हुए दीपकों की सभा देख रहे। वो तो सिर्फ दीप माला जगाते रहते हैं,
लेकिन बाप दादा जगे हुए दीपकों की सभा देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं जगे हुए दीपकों की सभा? भूल जाती है बार बार, है सूरत में देख रहे हैं। और सूरत में भी एक एक की सूरत में दीपक देख रहे हैं, या कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं? एक एक की सूरत में क्या देख रहे हैं? जगे हुए दीपक को देख रहे हैं। ऐसा संगठन देख रहे हैं। क्या कहा है? बताओ ये संगठन कितना प्यारा है। एक एक चैतन्य दीपक अपनी ज्योति को जान सकते हैं। बाप दादा स्वरूप में देख रहे हैं और बच्चे बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। तो आप सभी ने इस सभा में दीपावली, सच्चे दीपकों की दीपावली, जगे हुए दीपकों की दीपावली देखी? कहाँ देखी? इस सभा में। क्या? कहाँ देखी? अरे पीछे मुड़ के तो देखो, आगे पीछे नीचे ऊपर देखी? अपने को भी देख रहे हो ना? बाप दादा चैतन्य दीपकों को देख बहुत खुश हो रहे। वाह दीपक वाह! एक एक दीपक अपनी अपनी रोशनी क्या रौनक दिखाए रहे हैं। हर एक की सूरत अपनी अपनी जगी हुई सूरत से अपना परिचय दे रहे हैं। तो आज के दिन दीपराज सच्चे बच्चों को देख देख कितने हर्षित हो रहे हैं। 5, 11, 14 की अव्यक्तवाणी का दूसरा दिन। वाह दीपक बच्चे वाह! आप लोग भी अभी अभी जो जगे हुए रूप से अनेक अपने भक्तों को साक्षात्कार कराए रहे। द्वापर से लेकर के आपके भक्त भी कितने होंगे, चाहे आपके रूप को जाने न जाने, लेकिन उन्हों को ड्रामा दिखाई रहा है। क्या दिखाई रहा है? उन्हों को ड्रामा नंबरवार दिखाई रहा है कि हमारे राज दीपक आ गए हैं। आ गए हैं? कहाँ से आ गए हैं? अरे जब राजा बने होंगे तो प्रजा और भक्तगण होंगे या नहीं होंगे? उस समय राजे मौजूद थे उनके सामने या मौजूद नहीं थे? राजे भी मौजूद थे और भक्त भी उनके सामने, प्रजा भी मौजूद थी। फिर बाद में हैं? बाद में जाना या भूल गए? बाद में भूल गए। और अभी फिर टाइम आ गया जानने का, देखने का। आप यहाँ साधारण रूप में बैठे हो, लेकिन आपके भक्त आपको दीप के रूप में देख रहे हैं। और बाप दादा वाह बच्चे वाह के स्वरूप में देख। दीपराज और दीपकों का मिलन कितना सुंदर है।
बाप के दिल में वाह बच्चे वाह आ रहा है, और बच्चों के दिल में वाह बाबा वाह आ रहा है। तो सभी खुश और आबाद हैं। हाथ उठाओ, वाह बच्चे वाह। कोई भी बात आवे, आप जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसे दीप राज आप हो, आपके सामने आते ही वो अपने स्वरूप को जान जाए। क्या कहा है? बोलने की जरूरत नहीं पड़े, उनको सुनाने की जरूरत नहीं पड़े। क्या हो है? अरे जो बात बताई, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उससे मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ। वो तो बाप की बात हुई, और ये राजे की बात है। मेरा राजा आ गया। तो एक की बात है, या यथा राजा तथा प्रजा सबकी बात हुई? सभी की बात है। नंबरवार यथा राजा तथा प्रजा और किसी जन्म में तो होते ही नहीं है। क्या आज की दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा होती है? नहीं। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रजा को अपने बच्चे के रूप में देखते हैं? देखते हैं कि मूस रहे हैं? ऐसा समय भी आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवेगा। साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाएगा। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा जैसा समय उस रूप में देखते हो, ऐसे ही आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में, देवता रूप में या दैवी रूप में दिखाई देंगे। अभी भी कोई कोई बच्चों से ये प्रैक्टिकल भाषण आती है। लेकिन सभी ऐसी स्टेज में पहुंच जाएं बाप दादा आज आप सबको चैतन्य दीपक के रूप में देख रहे हैं, और हर एक के प्रति वाह निकल रहा है। सभी खुश हैं, खुश हैं। हाथ उठाओ, वाह। खुशी तो आपकी अपनी चीज है, खुशी कोई और की चीज नहीं है, अपनी चीज है। वो अपने में लाओ, बस। और क्या करना है? आज सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर का है। उन्होंने कहा कर्नाटक के 10,000 आए हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, यज्ञ सेवा का चांस लिया और सबको सेवा से अपना परिचय दिया। बाप दादा भी कर्नाटक निवासियों को खास याद प्यार दे रहे थे। उन्होंने कहा इंदौर जोन से 3,000 आए। बहुत अच्छा, हर एक को चांस मिलता है।
और सब खुशी खुशी से चांस को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो देखो कितने आए हुए, सेवा का भाग्य बहुत अच्छा मिला हुआ है। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ये भाग्य कितना प्यारा है और खुश कितने होते हैं। आप सबको खुशी हो रही है ना कि हमको चांस मिला, अच्छा है। डबल विदेशी भाई बहनों से अच्छे आए हैं। डबल विदेशी कोई चांस न लेवे ऐसा होता ही नहीं है, चाहे थोड़े हो चाहे बहुत, हाजिरी सब तरफ की पक्की होती है। अच्छा है, डबल विदेशियों को डबल बार क्या 1000 बार बधाई मिलती है। और यहाँ के जौन को जो सेवा में नियुक्त बने हैं उन्हों को कितने बार 1000 बार मुबारक हो, मुबारक। हर एक के दिल से सेवा के लिए मुबारक निकल रही है। बाप दादा दिल को देख रहे हैं, डबल विदेशी बच्चों को भी जो खड़े हुए हैं अच्छा लग रहा है। डबल विदेशी किसी भी पार्ट में पार्ट जरूर लेते हैं, ये बाप दादा को अच्छा लगता है। कमाल है, कहां से भी पहुंच जाते हैं। तो डबल विदेशियों को डबल मुबारक और यहाँ के सेवादारियों को 1000 बार मुबारक। अच्छा, पहली बार बहुत आए, अच्छा है। बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा इस साधु को भी देख रहा है। उनका कर्नाटक से एक महात्मा जी आए हैं, उन्हें बाप दादा देख रहे हैं, अच्छा है। अपने हमजिन्स को जगाना, ऐसा ग्रुप लेकर के आओ तो अच्छा है। सभी समझेंगे तीनों की सेवा भी कम नहीं रह जाए, फिर भी काम तो अच्छा करते हैं ना। आत्माओं को कुछ न कुछ सुनाते रहे, कुछ न कुछ अच्छा ही बनाते रहे, काफी चीजों से ठीक करते हैं। तो बाप दादा इन्हों को भी याद प्यार दे रहे हैं, अच्छा। आज का दिन मनाया, लेकिन सदा आप तो हैं ही प्रैक्टिकल लाइफ में, हर एक के दिल में सदा बाप है और आप भी सदा बाप के दिल में हैं, अच्छा। मोहिनी बहन से ठीक है, बहुत फर्क आ गया। मोहिनी बहन ने बोला आज वरदान देते चले, हो जाएगा, अंदर ही करो। सेवा करेंगी ना, यहाँ तो बहुत आते ही हैं और स्थान पर जाना पड़ता है, यहाँ सब आते ही आते हैं। तो कोई दादी ने कहा
ये बाहर सेवा पर जाना चाहती है, ले जाओ तो ठीक उमंग रहेगा। रमेश भाई से अच्छा है, सभी मिल करके आपस में सेवा के प्लान वगैरह बनाते हो, वो बाप दादा को अच्छा लगता है। कर रहे हो और भी करना, आपस में मीटिंग करते हो सेवा की, थोड़ा और भी बढ़ाते चलो, अच्छा है। अभी चल रहा है हैं? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मीटिंग चल रही है, सेवा चल रही है, अभी चल रहा है। आगे आगे क्या होने वाला है? हैं? अभी चल रहा है ब्रजमोहन भाई, सदा ठीक रहेंगे। अच्छा, ओम।